सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों में वकील अकरम शेख ने फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील अकरम शेख से मुखातिब होकर रिमार्क्स दिए कि आपकी ख्वाहिश है कि ये केस 24 जज सुने, ये नहीं बताया कि इस ख्वाहिश को तकमील तक कैसे पहुंचाया जाए। आपकी ख्वाहिश तो ऐसी हुई कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद। उमर वर्णी की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत वकील अकरम शेख रोस्ट्रम पर आए और मौकफ अपनाया कि मैं आपकी इजाजत से अपनी मारूजात पेश करना चाहता हूं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि हमें आप फुल बेंच के लिए कोई आईनी रास्ता बताएं। हम अपने हलफ के पाबंद हैं। अभी तक आइन के मुताबिक एक वकील ने भी दलाइल नहीं दिए। एक साहब ने तो ये भी कहा कि आइन को साइड पर रख दें। वकील अकरम शेख ने मौकफ इख्तियार किया कि मेरी मारूजात हैं कि 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये आईनी बेंच इस केस को नहीं सुन सकता। 26वीं आईनी तरमीम एक मुतनाजा तरमीम है। किसी डिक्टेटर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना 26वीं तरमीम ने डाला। वकील अकरम शेख ने मजीद कहा कि ये 8 रुकनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने का अहल नहीं है, क्योंकि ये बेंच 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही बैठा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला नया है, आईनी बेंच बन चुका है। आप नए हालात के मुताबिक दलाइल दें। आप कहते हैं कि ये आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार नहीं दे सकता क्योंकि मुफादात का टकराव होगा। दूसरी जानिब आप कहते हैं कि 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। क्या 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मुफादात का टकराव नहीं होगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि ये बेंच इस मुकदमे को सुनने का अहल नहीं, तब तक हम आपकी दरख्वास्त नहीं मान सकते। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आपने फरमाया कि आपकी ख्वाहिश है कि ये केस 24 जज सुने। आपने ये नहीं बताया कि आपकी ख्वाहिश को तकमील तक कैसे पहुंचाया जाए। अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। उमर बरनी, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद।